प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज दिया है जिसमें व्यास जी तहखाने के मामले में जिस तरीके से पूजा अर्चना हो रही थी वैसे ही पूजा की जानी होगी जैसे वाराणसी कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया था। यानी जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा था उनकी अपील को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हमारे साथ यासीन जी मौजूद हैं, एसएम यासीन जी जो मुस्लिम पक्षकार हैं और मुख्यतः उनसे पूछते हैं। यासीन जी, जिस तरीके से आज का जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, फैसला मायूसकुन है, लेकिन हम सब्र से काम ले रहे हैं और सब्र के ही लोगों से कहते हैं भाई सब्र से काम लीजिए। और मायूसी एकदम से मायूसी नहीं है। बहरहाल हालात अभी हमारे मुआफिक नहीं हैं। मुसलमानों के पूरे मुल्क के मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हैं और जिस तरह हो रहा है, जिस तरह हर जगह वाक़यात हो रहे हैं, चाहे जहाँ का भी देख लीजिए, हल्द्वानी का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, आसाम के देख लीजिए, वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है और हमें अफसोस ये है कि अदालतें भी उसी रवैये पे काम कर रही हैं और वही कुछ कर रही हैं जो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज ने आखिरी लम्हे में, जबकि वो रिटायर होने वाले थे, उसे 2-3 घंटे पहले जजमेंट दे दिया और ज़िला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, ये तमाम अमला जो है अधिकारियों का, बिना सर्टिफाइड कापी मिले हुए वो चले गए वहाँ, बैरिकेटिंग कटवा दिया। वो बैरिकेटिंग जो 1993 और 97 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा हुआ था, जिसमें इन्होंने हलफनामा दिया था सुरक्षा का, वो सब ताक पे रखते हुए इन लोगों ने रात में बैरिकेटिंग कटवाई। और इससे सबसे बड़ी ख़राब बात जो ये हुई है कि कमिश्नर साहब खुद पूजा पे बैठ गए अपने बेटे को लेकर के। ऐसा भी कहीं उस आर्डर में तो कहीं नहीं लिखा कि कमिश्नर साहब बैठेंगे पूजा में अपने बेटे को लेकर के। कैसे बैठ गए? हम किस नहीं, अब मसला ये है, हमें कुछ भी तकलीफ होगी तो हम किसके पास जाएंगे? पहले तो हम इन लोगों के पास जाते थे, अब तो हमें जाते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि हम इनके पास नहीं जा सकते। अब इनके पास कुछ भी हो जाए शहर। आपको क्या लगता है जो आपकी दलील थी वो कोर्ट से उससे संतुष्ट नहीं हुआ, चूंकि आपने 3-4 पॉइंट बताए थे आपके पक्ष ने? देखिए, हमारी दलीलों को कभी ना सुना गया है। जो सबसे बड़ा ख़राब मसला ये है कि जिस पार्टी ने पूजा का कहा था कि हम 93 से पहले से करता आ रहे हैं, पहली बात यह है वो कभी पूजा नहीं हुई। बिल्कुल झूठ, निराधार बात है। कोई सबूत वो नहीं दिए हैं कि उससे पहले हम पूजा करते रहे हैं। कहीं से कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने खाली एक एप्लीकेशन लगा दी। वो एप्लीकेशन भी जो 17 को डिस्पोज ऑफ हो गई थी, मौखिक रूप से इन्होंने 31 को कहा कि साहब हमें पूजा का अधिकार दिया जाए और जज साहब ने मान लिया, दे दिया जजमेंट। और आनंद फानंद में हमारे अधिकारियों ने उस पर अमल दरामद करा दिया, जबकि 7 दिन के उसमें मोहलत थी। हमें तो जाने का भी नहीं मौका दिया गया भाई। क्या आपको लगता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, या आपने जो कहा कि जो वादी थे जिन्होंने ये अपील दायर की थी उनका वाद नहीं बनता था चूंकि उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था उनके पूजा को उसमें, या कमिश्नर को है उन्होंने जब श्वेतनामा लिख दिया था मंदिर को, उनको क्या राइट था इसमें एप्लीकेशन देने की? कोई चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जो रिटायर हो रहे थे, उन्हें तो इतनी उजलत थी, इतनी जल्दी थी कि जल्दी से फैसला दो और काम तमाम करो। मुश्किल ये है कि अब सब चीज़ें तो आस्था की बुनियाद पे हो रही हैं, न्याय की बुनियाद पे तो नहीं हो रही। ये जजमेंट ज़रूर आ रहे हैं लेकिन जस्टिस नहीं हो रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे इस केस में? स्टडी कर रहे हैं। अगर मुझे उसमें मौका दिया गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं तो हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू पक्ष भी कैविएट के लिए जाने कह रहा है सुप्रीम। ठीक है, वो तो उनका राइट है भाई, उसका इस्तेमाल करेंगे ही। जो भी मुखालिफ होता है वो तो करता है, कैविएट दाखिल करता है, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं। आपने लिखा है कहीं पर जो पाकिस्तान की बात कही है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल ये किया है कि मेरा मानना ये है, सदैव से मानना ये रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही बदतरीन मुल्क है। बेहतरीन नहीं कहा, बदतरीन, सबसे ख़राब मुल्क है।
वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अगर रह गई होती तो बांग्लादेश अलग ना हुआ होता। पाकिस्तान बनने के बाद ही से वो खराब होता चला गया, तभी बांग्लादेश अलग हुआ। और आज तो और हालात खराब हैं। इलेक्शन के बाद देख लीजिए हालात क्या खराब हुई है वहाँ। और हमें अफसोस ये लग रहा है कि हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और ये बुद्धिजीवियों का और जितने न्यायप्रिय लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुल्क को बचाएं। न्याय प्रणाली भी उसी रास्ते पे आपको लगता है? हाँ हाँ, उसी रास्ते पे। यासीन जी, अब जो तहखाने की बात रही, 10 तहखाने थे, 2 तहखाने जिस तरीके से ओपन हुए, अभी 8 और हैं, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है कि हम उसके लिए भी खुलवाने की बात कहेंगे। आखिर क्या तहखानों, देखिए सर्वे हो चुका है, अब अदालतों का काम, अदालत जो चाहे सो करे। देखा जाएगा, अदालत का काम अदालत में होगा, अदालत ही में हम देखेंगे जी। तो उसमें आप लोगों के और भी जो तहखाने हैं उसके लिए भी क्या अपील दायर? कोई तहखाना नहीं है, 4 तहखाने हैं, चारों की सर्वे हो चुका है। पता नहीं कहाँ से वो लोग और 8-10 के तहखाने कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। उनका मानना है कि मुस्लिम पक्ष ने उसको छुपा के रखा है, उसको बंद करके रखा है। उनका मानना है ना, उनका मानना है। अब उनके मानने पे तो बहुत चीजें हैं, उसको थोड़ी हम मानते हैं। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का मूव करेंगे? तो यासीन जी है साफ तौर से मुस्लिम पक्षकार, और इस पूरे मामले पर कहना है कि भले ही न्याय किसी तरीके से हुआ हो और हम सुप्रीम कोर्ट का मूव करेंगे, और जिस तरीके से प्रणाली चल रही है उसमें हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बनारस से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।